आरंभ के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। चलिए, हम लोग बीएसएससी के प्रीवियस ईयर की सीरीज की श्रृंखला देख रहे हैं, है ना। चल रहा है सीरीज, मजे से चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मजे में से ले रहे होंगे, है ना। ज़्यादा मजा मत लेना, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती है। समझदार हो, समझ गए होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, वो सिलोज है ना। अब देखो, सिलोज में आपको वेन डायग्राम में दो तीन बातें याद रखनी होती है ना। क्या दिया गया भाई? सिलोज्म है, ठीक है। अब देखो, अगर सिलोज्म को हिंदी में कहते हैं ना मेरे भाई, तो इसे न्याय निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय निगमन। और इसको बनाने का जो तरीका होता है ना मेरे भाई, वो होता है वेन आरेख, है ना। और सब कोई वेन आरेख पढ़ भी चुके हैं पहले वाले डायग्राम में, है ना। तो अगर सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिया जाता है कि भाई सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसका मतलब क्या होता है ना कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, ठीक है। और इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं वो पार्शियली कनेक्टेड कुछ इस टाइप से बनाते हैं कि ए जो होगा वो मेरा क्या होगा? बी होगा, ठीक है। दूसरा आता है भाई ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब होता है भाई सभी ए बी है, सभी ए बी है ना। तो ऑल ए आर क्या हो गया? बी हो गया। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। तीसरा होता है भाई मेरे भाई नो ए इज बी। इसका मतलब हो गया कोई ए बी नहीं है ना। और इसका डायग्राम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये वेन डायग्राम है ना। ये क्या है मेरा भाई? वेन डायग्राम है। कुछ ए बी यानी कि ए का जो कुछ पार्ट होगा वो मेरा क्या होगा? बी होगा, है ना। अब देखो, यहां पर एक चीज बस याद रखना कि अगर आपको किसी भी कंक्लूजन में अगर डाउट हो जाता है, यानी कि संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो वो कंक्लूजन मेरा हमेशा क्या होगा? गलत होगा। यदि किसी भी निष्कर्ष में आपको संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? गलत होगा। याद रखना कि निष्कर्ष में संदेह तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, गलत कर देता हूं, बिल्कुल नहीं। कंफ्यूजन किसके अनुसार होनी चाहिए? स्टेटमेंट के अनुसार होनी चाहिए, है ना। जब भी आपको लगता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का तथ्य कुछ और होता है। वो जब सिलोजिज्म विस्तार से डिस्क्राइब करेंगे तब बताएंगे पीछे का तथ्य क्या होता है ना। चलिए, तो याद रखिएगा, जो भी डाउटफुल केस होगा वो क्या होगा? गलत होगा। दूसरा, अगर कथन पॉजिटिव है, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है मेरे भाई, तो कंक्लूजन भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। और वाइस वर्सा, मतलब इसके विपरीत, अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा मेरे भाई? निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि भाई डायग्राम ये तीनों मेन यही तीनों बनता है। इसके बाद एक कभी कभी आ जाता है जिसे कहते हैं भाई सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। इसका मतलब है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका जो डायग्राम है आप कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। यहां पर बस क्रॉस का साइन दे दीजिए, यानी ए का कुछ भाग जो होगा वो बी नहीं होगा, ठीक है। तो मेनली आपको यही चार टाइप के स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में, है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा सम ए आर बी, जिसका मतलब हो गया कुछ ए क्या है? बी है, यानी ए और बी जो होंगे भाई वो पार्शियली कनेक्टेड होंगे। दूसरा होता ऑल ए आर बी, इसका मतलब हो गया सभी ए क्या है? बी है, तो सारा का सारा ए जो होगा वो बी के अंदर आएगा, है ना। अब को सर इसका ये वाला नहीं बना सकते हैं क्या? दोनों केस में ओवरलैप कर जाए? हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो सकता है ना, लेकिन ये स्पेशल केस में आएगा। तो ये जो होता है ना वो पीपीआर होता है, जिसे कहते हैं पॉसिबल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में कहें तो किसी भी कथन के संभावित चित्र को ना हम पीपीआर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉसिबल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
तो समझ लो कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वेन डायग्राम क्या होता है कि वैसा पीपीआर जिसमें सबसे ज्यादा अधिकतम संभावना जुड़ी होती है उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, है ना। समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा सम ए और बी का जो डायग्राम होगा आपको इस टाइप से बनाना है, ऑल ए और बी का डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है, नो ए इज बी का डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है दोनों के बीच में, और सम ए और नॉट बी का डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है ना। इसे एकदम दिल दिमाग और वो तीनों में बैठा लो, ठीक है। और याद रखना अगर किसी भी कंक्लूजन में डाउट होगा तो वो डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा क्या कह रहा, कोई फल वृक्ष नहीं है, यानी कि कोई भी जो फल होगा वो वृक्ष नहीं होगा। ये फल हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई, वृक्ष हो गया, है ना। उसके बाद कह रहा सभी पुष्प जो हैं वो क्या है, वृक्ष हैं। सभी पुष्प जो है भाई वो पुष्प जो भी है वो क्या है, वृक्ष है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। डायग्राम बन गया कि कोई फल जो है वो मेरा क्या है भाई, वृक्ष नहीं है। दूसरा क्या हो गया, सभी पुष्प जो हो गया वो क्या हो गया भाई, वृक्ष हो गया, ठीक है। पहला कह रहा कोई वृक्ष पुष्प नहीं है ना। तो कोई वृक्ष पुष्प नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। कुछ वृक्ष तो पुष्प है, कुछ वृक्ष क्या है भाई, पुष्प है, कुछ वृक्ष क्या है भाई, पुष्प है। ये क्या हो गया, सही हो गया। सभी पुष्प क्या है, फल है। भाई इस दोनों में तो नो का रिलेशन है, तो भाई अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। ऑप्शन कौन सा आ गया मेरे भाई, बी, है ना। समझ में आ गई बात, है ना। वृक्ष का कुछ भाग क्या होगा, पुष्प होगा, ये साफ साफ दिख रहा है इसमें, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की। कह रहा सभी खिड़कियां, है ना, दरवाजे हैं। देखिएगा जितनी भी खिड़कियां हैं वो सारे के सारे क्या हैं भाई, दरवाजा है। और कह रहा कोई दरवाजा जो है ना वो दीवार नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। कह रहा कोई खिड़की दीवार नहीं है। बिल्कुल, जब दरवाजा ही दीवार नहीं है तो खिड़की दीवार कहां से होगा, तो पहला क्या हो जाएगा, सही। कह रहा कोई खिड़कियां दरवाजा नहीं है। कोई खिड़कियां दरवाजा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा मेरे भाई। कुछ खिड़कियां क्या है, दीवार है ना। कुछ खिड़कियां क्या है, दीवार है, तो भाई ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। खिड़कियां दीवार कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि भाई दरवाजा और दीवार के बीच में किसका रिलेशन है, नो का। तो भाई खिड़की और दीवार के बीच में ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया मेरे भाई, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, इसका ए हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में दो वक्तव्य दिए गए हैं, आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, ये आपको दिया गया है। अब देखो क्या कह रहा, 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, है ना। 60% सरकारी कर्मचारी कहां चले गए भाई, हड़ताल पर चले गए। और श्री गोपाल जो है ना वो एक सरकारी कर्मचारी है। तो कह रहा है श्री गोपाल जो है वो हड़ताल पर क्या होंगे, गए होंगे। अब समझना इस बात को, क्या कह रहा है कि 60% क्या हो गया भाई, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए और श्री गोपाल भी एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। तो श्री गोपाल हड़ताल पर गए हैं, इसकी कोई श्योरिटी है क्या, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्री गोपाल हड़ताल पर भाग नहीं लिए, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब को सर ये कैसे पॉसिबल है कि आपने दोनों के दोनों गलत कर दिया, बात आपकी भी सही है। ये जो कंडीशन होता है ना इसे हम कहते हैं या तो, यानी कि ईदर और, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ईदर और। या तो एक होगा और या तो क्या होगा, दो होगा। या तो क्या होगा, एक, और या तो क्या होगा मेरे भाई, दो होगा, ठीक है। या तो क्या होगा मेरे भाई, एक होगा और या तो क्या होगा, दो होगा, है ना। अब देखो कि सिंपल सी बात है। अब जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक बेबी टब है और उसमें बेबी है ना।
अब उस बेबी के बारे में कहा जाए वो लड़का है, कोई श्योरिटी है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो लड़की है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब हमारे कहने का तरीका गलत है। हम कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो श्योर है या तो गए होंगे और या तो नहीं गए होंगे। तो ये जो केस होता है वो आपका आइदर और का होता है, ठीक है। आइदर और का कंडीशन याद रखना कि दोनों के दोनों का निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम, और एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होना चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो एक और या तो क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा? वक्तव्य दिया गया, कुछ पक्षी बादल है। अभी आपको बताया मैंने सम का डायग्राम, यही बताना आपको। ये पक्षी हो गया और ये बादल हो गया, और घोड़ा एक क्या है? पक्षी है। तो भाई ये घोड़ा हो गया, घोड़ा जो हो गया वो क्या हो गया? पक्षी हो गया। अब कह रहा कुछ बादल क्या है? पक्षी है। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिखे तो भाई सही मान लेना है। घोड़ा बादल नहीं है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन निगेटिव कभी भी किसी केस में नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष एक लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए पे चले जाना है, ठीक है। क्लियर है? अभी आपको बोल दिया मैंने, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन किसी भी केस में नेगेटिव आपका नहीं होगा। कह रहा सभी अध्यापक क्या है? बुजुर्ग होते हैं। सभी अध्यापक, जो भी अध्यापक हैं वो क्या है भाई? बुजुर्ग हैं। और कुछ महिलाएं अध्यापक हैं और कुछ महिलाएं भी क्या है भाई? अध्यापक हैं। सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। सभी बुजुर्ग महिलाएं, इसकी कोई श्योरिटी है क्या? इसके अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर एक डायग्राम सेटिस्फाई करे और दूसरा डायग्राम उसको ना सेटिस्फाई करे तो समझ जाना ये डाउटफुल केस है, और डाउटफुल केस हमेशा क्या होगा? गलत होगा, है ना, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि भाई हम सर इसको यहां से ही बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो भाई एक में सेटिस्फाई करेगा और एक में सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसी को हम कहते हैं डाउटफुल केस। मे बी और मे नॉट बी, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी इस टाइप से केस आएगा तो डाउटफुल केस होगा, तो वो गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं। अब देखिए दोनों में आपको दिख रहा है ना, कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कह रहा सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। जितने भी स्केटर होते हैं ना वो क्या होते हैं भाई? अच्छे तैराक होते हैं, यानी गुड स्विमर होते हैं, अच्छे तैराक हैं। और सभी अच्छे तैराक क्या होते हैं? धावक होते हैं। और सभी अच्छे तैराक क्या होते हैं? धावक होते हैं। कह रहा कुछ धावक स्केटर होते हैं, ठीक है। कुछ धावक जो होंगे वो स्केटर होंगे। ऐसे जब भी कोसेंट्रिक सर्कल बने ना, तो भाई अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो याद रखना इसमें दो चीज सही होता है, एक तो सभी और दूसरा कुछ। और बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सही होता है ना। धावक क्या है? बाहर है, और स्केटर क्या अंदर है। तो बाहर से जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये मेरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, ठीक है। कुछ स्केटर जो होंगे वो क्या होंगे? अच्छे तैराक होंगे। बिल्कुल, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको चले जाना है। किसके साथ चले जाना है? ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कह रहा यदि वो परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा, है ना। यदि वो क्या होगा? परिश्रमी होगा तो परीक्षा क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। अब देखो आपको कंडीशन दे दिया गया कि भाई अगर वो क्या होगा? परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, यदि वो परिश्रमी होगा तो परीक्षा क्या करेगा? पास करेगा। अब देखो इस चीज को, लाइन को समझना कि क्या कहा जा रहा है, इस लाइन के पीछे का तथ्य समझना। कह रहा कि भाई यदि वो क्या होगा? परिश्रमी होगा तो परीक्षा क्या करेगा? पास करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो कहा जा रहा है कि भाई जो आलसी व्यक्ति होगा वो परीक्षा पास नहीं करेगा, ठीक है। अब परिश्रमी और आलसी देखो एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है या नहीं है ना। सिंपल सी बात है, बस आपको यही देखना है। ये जो है सो वो अपोजिट जो दिया गया है वो क्या दिया गया कि अपोजिट है या नहीं है, ठीक है। क्या दिया गया मेरे भाई, ठीक है। तो भाई अब एक चीज समझ लो कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या है? पॉसिबिलिटी कंडीशन है, संभावना कह रहा है। तो
तो ये क्या होगा, गलत होगा। कोई व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है। जब कह दिया, कंडीशन दे दिया गया कि यदि वो परिश्रमी होगा तो ही परीक्षा पास करेगा, तो सारे के सारे व्यक्ति तो परिश्रमी नहीं होंगे। इसके में से दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे भाई, गलत होंगे। तो पहला और दूसरा दोनों क्या होगा, गलत होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे यही ठीक 7 क्वेश्चन पूछे गए। एक सिलोजिज्म देखो, इसको ब्रॉड से पढ़ाया जाएगा, है ना, उसके लिए निश्चिंत रहो। और ऐसा ऐसा आपको ट्रिक दिया जाएगा जिसके लिए आपको सोचना नहीं, ट्रिक नहीं, आपको बस बातों बातों में समझ में आ जाना चाहिए। वैसे भी कहता है ना कि बात ज्यादा समझ में आती है ना। चलिए, अब देखो एक सेटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, वो एक ही क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का, उसको भी देख लेते हैं। देखो, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई 5 मकान हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में एक से आगे एक बनाए गए हैं, है ना। इन मकानों का ए बी सी डी ई तथा क्रम में लाइन में रखा गया है, ठीक है। प्रत्येक 5 मकानों में से एक की चिमनी क्या है, रंगीन है, और प्रत्येक मकान की चिमनी तथा छत पर निम्नलिखित प्रकार से रंग किया गया है, ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, समझो। टोटल कितने मकान है, 5, ए बी सी डी और ई, है ना, ठीक है। एक का छत है और एक की चिमनी है। कह रहा छत को हरा, लाल या पीले रंग से ही जाना चाहिए, है ना। ये जो छत होगा ना, इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो ग्रीन कलर आएगा, या तो येलो आएगा, और या तो भाई क्या आ जाएगा, रेड आएगा, है ना। ग्रीन, येलो और रेड। चिमनी को सफेद, काला या लाल, है ना, या तो व्हाइट, या तो ब्लैक, और या तो रेड। WBR आएगा, यहां पे GYR आएगा, है ना। कह रहा किसी मकान की चिमनी उसके छत के रंग की नहीं होनी चाहिए, मतलब ये दोनों कलर जो होना चाहिए वो सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा कोई भी मकान अपने अगले वाले मकान जैसा रंग का प्रयोग नहीं कर सकता, मतलब 2 सेम कलर के नहीं आएंगे। मकान ई का छत हरे रंग का है, भाई मकान ई का छत जो है वो क्या है भाई, हरे रंग का है, यानी ग्रीन है ना, क्या है भाई, हरा है। कह रहा मकान बी की छत लाल रंग की है, मकान बी की छत किसकी है भाई, लाल की है, तथा चिमनी जो है वो काले की है, ठीक है ना। मकान बी की छत लाल रंग की है तथा चिमनी क्या है भाई, काले रंग की है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, यदि मकान सी की छत पीले रंग की है तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है ना। अब देखो और समझना इसे ध्यान से भाई, ए बी सी डी और क्या हो गया, ई हो गया। भाई ये छत हो गया और ये क्या हो गया, चिमनी हो गया, चिमनी, और ये मेरे भाई क्या हो गया, छत हो गया, है ना। क्या कहा गया था भाई, ई का जो छत है वो किसका रंग का है भाई, हरा रंग का है, और बी का क्या है भाई, छत लाल है, और इसका चिमनी क्या है भाई, काला है। अब कह रहा है कि यदि सी का छत क्या हो जाए, पीले रंग का हो जाए, तो भाई सी का छत क्या हो जाए, पीले रंग का हो जाए, है ना। सी का छत क्या हो जाए, पीले रंग का हो जाए। अब यहां पर क्या कहा गया था भाई, या तो ग्रीन होगा, या तो वाई होगा, येलो होगा, या तो रेड होगा। और यहां पर क्या था, या तो व्हाइट होगा, या तो ब्लैक होगा, और या तो क्या होगा भाई, रेड होगा। यही कहा गया था ना कि भाई व्हाइट, ब्लैक और रेड, देखिए, है ना, जो होगा कि सफेद, काला या लाल रंग जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो कह रहा कि यदि मकान सी की छत पीले रंग की है, अगर सी की छत क्या हो जाए, पीले रंग की हो जाए, तो भाई डी का क्या हो सकता है। अब यहां पर ना तो पीला आ सकता, ना तो हरा आ सकता, तो इसके यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लाल ही तो बचेगा, हाँ या ना, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, लाल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहां पर। चलिए अब देखो भाई, यहां पर क्या है भाई, काला है, ठीक है, यहां पर क्या है भाई, काला है, ठीक है। तो अब देखो सबकी चिमनी का हमको निकालना पड़ेगा। अब काला है तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, यहां पर क्या आ जाएगा, सफेद आ जाएगा, क्योंकि भाई 2 कलर एक जैसा तो नहीं होना चाहिए। सफेद, काला, फिर सफेद, फिर क्या आएगा, काला, और फिर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है।
व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक हो जाएगा। अब देखिए कह रहा ई मकान की चिमनी क्या है, सफेद है। ई मकान की चिमनी क्या है भाई, काली है। ई मकान की चिमनी क्या है भाई, लाल है। और डी मकान की चिमनी क्या है भाई, लाल है ना भाई। डी मकान की चिमनी लाल है भाई, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लाल है तो ये दोनों सेम कलर का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ई मकान की चिमनी क्या होगी, लाल होगी, है ना। ई मकान की चिमनी जो होगी वो क्या होगी, लाल होगी, लेकिन यहां पर तो सफेद आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए क्लियर है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि भाई वहां पर क्या हो गया, पीला हो गया, ठीक है। तो भाई वहां पर जब पीला हो गया तो डी ऑब्वियसली सी बात है कि लाल ही हो सकता है, कुछ और हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कम 2 मकानों की चिमनी काले रंग की है। तो ऑब्वियसली सी बात है 2 मकान की चिमनी है भाई। कम से कम 2 मकानों की छत लाल रंग की है, बिल्कुल 2 मकान की छत लाल रंग की भी थी। कम से कम 2 मकानों की चिमनी सफेद रंग, भाई सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, है ना। शेष बचे हुए मैच इसमें कुछ क्वेश्चन एरर है भाई, है ना, इसलिए इसको स्किप कर दो। ए बी सी डी ई एफ तथा जी जो आवश्यक नहीं है उस क्रम में 1 से लेकर के 10 तक के किन्हीं 7 लगातार पूर्णांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक में भाई कोई भी 7 नंबर दिया गया उसका क्या करते हैं भाई, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। डी ए से 3 कम है, डी जो है भाई वो ए से क्या है भाई, 3 कम है, ठीक है। बी बीच के, है ना, बी बीच का जो है वो क्या है भाई, चर है ना। एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है। जितना भाई सी डी से क्या है भाई, बड़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, तो 5वां पूर्णांक कौन सा है। अब समझना इसे ध्यान से लेकर के, है ना भाई। जो भी होगा वो 7 लगातार पूर्णांक होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। डी ए से क्या है भाई, 3 कम है ना। डी जो है वो ए से क्या है भाई, 3 कम है, यानी डी में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बी बीच का चर है, यानी कि बी जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सबसे आपका बीच का होगा, यानी कि मिडिल टर्म होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए अब अगर इसके बाद फिर कहा जा रहा है एफ बी से उतना ही कम है जितना सी क्या है, डी से बड़ा है ना। अब अगर देखा जाए, ठीक है, तो भाई एफ बी से उतना ही कम है जितना सी डी से क्या है, बड़ा है, और जी एफ से क्या है, बड़ा है, तो 5वां पूर्णांक कौन सा है, यही चीज कहा जा रहा है। अब बी अगर आपका मिडिल, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, ठीक है, तो अगर 7 ले रहे हैं तो 7 का मिडिल टर्म क्या होगा, 7 + 1/2 होगा कि नहीं होगा। आपको बताया हुआ था रैंकिंग में 8/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो भाई बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। मिडिल चर होगा तो भाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। अब देखो समझना, ठीक है। अब यह भी कहा गया कि डी में 3 जोड़ने के बाद ही भाई क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो भाई अगर उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एफ बी से उतना ही कम है जितना सी जो होगा वो डी से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। एफ बी से उतना ही कम होगा तो भाई, और सी डी से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, यही चीज कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एफ की वैल्यू जो होगी भाई कम होनी चाहिए 4 से, और 4 से कम होगी तो भाई कितनी हो जाएगी, 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। और सी डी से क्या होना चाहिए, उतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है एफ बी से उतना ही कम है जितना सी जो है वो डी से क्या है, बड़ा है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर अगर 2 है तो यहां भी दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहां पर 1 आ नहीं सकता, अगर बी 4 है तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 3 आ गया। अब ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ये क्या हो गया 5, ठीक है। जी एफ से क्या है भाई, बड़ा है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 7, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। देखिए यही सीक्वेंस आएगा। 5वां पूर्णांक कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, सी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए
अगर बी की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, बी मिडिल नंबर है और आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर एक तो आ नहीं सकता, 1 + 2 करेंगे तो भाई 4 आ जाएगा, 2 + 3 करते तो क्या आ जाता, 5 आ जाता, ठीक है, 2 + 3 करते तो कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो फिर इसके बीच का अंतर जो होता, ठीक है, f और 2 का बीच का अंतर पॉसिबल ही नहीं हो पाता, तो d 2 भी नहीं होगा, तो d के लिए सिर्फ और सिर्फ बचा कौन मेरे भाई, 3 ही बचेगा, ठीक है, 4 हो नहीं सकता है। चलिए ए बी सी डी कह रहा 6 कुर्सियों पर इस प्रकार बैठे कि ए डी और ई के बीच में है, ठीक है, टोटल देखिए क्या कह रहा है, गोल मेज के चारों ओर है और टोटल कितने पर्सन है मेरे भाई, 6 पर्सन है ना। ए डी और ई के बीच में है, ए जो है वो क्या है, डी और ई के क्या है भाई, बीच में है ना। चलिए 6 पर्सन ही है ना, टोटल 6 पर्सन बना दिया गया। ए डी और ई के क्या है, बीच में है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई सी डी के सामने है, सी किसके सामने है, डी के सामने है, और डी और एफ जो है वो पड़ोसी नहीं है, डी और एफ पड़ोसी नहीं है, तो हमने मान लिया भाई एफ यहां आ जाएगा, बचा कौन भाई, बी यहां आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा था, ए बी के सामने भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डी ई के सामने भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, सी तथा बी पड़ोसी ये भी नहीं है, बी ई के सामने है, बी बिल्कुल ई के सामने है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी 2 पंक्तियों में 3 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। डी एफ के बाएं को एक को छोड़कर है, डी एफ के बाएं को एक को छोड़ करके है, ठीक है, डी जो है वो एफ के बाएं एक को छोड़ करके बैठा है, ठीक है। चलिए सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, सी डी के विकर्णता सामने बैठते हैं, यानी कि डायगोनल बैठता है भाई सी और डी, ठीक है, और बी और एफ अगल बगल बैठते हैं। तो दोस्तों कह रहा आपसे बी के सामने कौन बैठा है ना, आपसे यही चीज पूछा जा रहा है कि भाई बी के सामने कौन बैठा है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, आप सबसे पहले ये समझ लो, जब कह दिया कि सी और डी क्या होंगे, डायगोनल होंगे, आमने सामने 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी एफ के बाएं को एक को छोड़कर बैठा, मतलब डी जो होगा वो एफ के बाएं दूसरा होगा, है ना। तो एफ का लेफ्ट, एफ तो भाई इस साइड बैठेगा नहीं, एफ जब भी बैठेगा इस साइड बैठेगा, ठीक है। तो एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, डी, और इसके सी क्या हो जाएगा, डायगोनल में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहा गया सी और ई अगल बगल बैठते हैं, तो भाई सी और ई अगल बगल बैठते हैं, ठीक है। बी और एफ अगल बगल बैठते हैं, तो यहां पर कौन आ जाएगा, बी, भाई बचा कौन मेरे हिसाब से, तो ए, है ना। तो बी के सामने कौन बैठा मेरे भाई, ई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, बी। या अगर हम इसको यहां नहीं लेंगे, अगर इसको चाहें तो दूसरा कंडीशन भी ले सकते हैं कि भाई यहां पर कौन बैठेगा भाई, डी, और यहां कौन बैठेगा, सी, है ना। और एफ जो है, एफ के बाएं दूसरे कौन बैठेगा भाई, डी बैठेगा, ठीक है। फिर क्या कहा गया, सी और ई अगल बगल बैठते हैं, और बी और एफ, तो किसी भी कंडीशन में देखिएगा तो बी के सामने कौन बैठेगा, ई ही बैठेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये दोनों आपके क्वेश्चन थे सिलोजिज्म और सिटिंग अरेंजमेंट के, है ना। ये 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक काम कुछ मत करना, सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप आराम से डाउट कमेंट कर सकते हैं, ये आपका पूरा पूरा हक है ना। और भाई वीडियो थोड़ा सा शेयर करते रहो, ये तुम्हारा काम है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।